हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाइड क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो आप है अनुपात और समानुपात बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुपात और समानुपात की। अनुपात, समानुपात। अनुपात समानुपात की सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अनुपात का चिन्ह कैसा होता है? इस तरीके का चिन्ह होता है। और समानुपात का चिन्ह कैसा होता है? इस तरीके होता है। यहाँ दोनों तरफ कोई सी संख्या लिख रखी होती है और यहाँ पर 3-4 संख्या इस तरीके से लिख रखी होती है। तो ये होते हैं अनुपात और समानुपात चिन्ह। अगर आप देखेंगे तो अनुपात का चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है और समानुपात का चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है। तो अनुपात और समानुपात का सबसे पहले तो अपने दिमाग में चिन्ह आना चाहिए कि किस तरीके से इसका सिंबल होता है, किस तरीके से इसका चिन्ह होता है। तो ये 5 इसको बोलेंगे इंग्लिश में, तो क्या बोलेंगे? रेशियो, 5:3। इस तरीके से अनुपात और समानुपात की जानकारी हम आगे प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात की जानकारी। सबसे पहले हम देखेंगे, कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ए और बी का अनुपात दे रखा। मान लीजिए ए और बी कोई दो, मान लीजिए कोई भी नाम ले लेते, जैसे ए से हम अजय मान लेते हैं, ठीक है। बी से भावेश, ठीक है। ए से अजय मान लेते हैं, बी से भावेश मान लेते हैं। ए और बी और अजय और भावेश का जो अनुपात दे रखा है, इनकी उम्र का अनुपात 5:3 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3 दे रखा। और हमें पूछा इनकी आयु का योग, इन दोनों की उम्र जो है ना, किसकी? अजय की और भावेश की। इन दोनों की उम्र का जो टोटल करेंगे तो वो आ रहा है 56, यानी 56। दोनों को उम्र को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 56 आ जाता है। तो आपको पूछता है कि अजय की उम्र क्या होगी? अजय की उम्र क्या होगी? अजय की उम्र क्या होगी? तो ये आपका क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:3, और दोनों की उम्र को अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है? 56 आता है। तो आपसे पूछ रहा है अजय की उम्र क्या होगी। तो किस तरीके से निकाले जाएंगे? इसको निकालने के लिए अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो आना चाहिए कि रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है, अनुपात किस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों, किस तरीके से अनुपात निकालेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये है, इसको मान लीजिए इस तरीके से मान लेते हैं, 5x + 3x बराबर कितना देर का? 56। भाई दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? क्योंकि ये इनकी रियल एज नहीं है, ये इनके उम्र का क्या है? अनुपात दे रखा है। तो अनुपात दे रखा है, अनुपात का मतलब होता है कोई सी भी दो संख्या है उनका किसी संख्या से गुणा। तो जो गुणा करने पर तो जो रियल संख्या होती है वो मिल जाती है, और ये जो x को छोड़ करके जो संख्या होती है वो क्या होती है? अनुपात के रूप में होती है। तो ये 5 और 3 दोनों क्या है? अनुपात के रूप में। ये जो रियल एज है वो नहीं लिख रखी है, वो क्या, ये क्या दे रखी है? अनुपात में दे रखी है। तो अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5x और 3x कितना हो जाता है? 8x। 8x बराबर कितना हो जाएगा? 56। और 8 इधर चला जाएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो ये नीचे आ गया 8। 8 × 64, 8 × 7 56। कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार भाग जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर कितनी आ गई x की वैल्यू? 7। यानी जो अजय है, अजय का अनुपात कितना? 5 है। और b यानी भावेश का अनुपात कितना देर का है? 3। और x की वैल्यू कितनी है? क्योंकि ये 5x और 3x ये दोनों की क्या है? उम्र है। तो 5x यानी x का गुणा, इधर भी इसकी उम्र निकालनी हो, अगर भावेश की उम्र निकालनी हो तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? इसका जो अनुपात से गुणा करना पड़ेगा 7 से। 5 × 7 35 और 7 21। यानी अजय की उम्र कितनी है? 35 वर्ष। और दूसरा क्या है? भावेश। तो भावेश की उम्र कितनी है? भावेश की उम्र है 21 वर्ष। तो इस तरीके से जो है हम अनुपात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर निकालते हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला वो भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से निकल जाती है? सबसे पहले तो ये एक मेथड है, इस मेथड से इस क्वेश्चन को हम सामान्यतः जो 9th क्लास है, 10th क्लास है,
11th है, 12th है, 12th तक के जो क्वेश्चंस इस तरीके से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरीके से किया जाता है पूरे पैटर्न के तरीके से। लेकिन अब हम जैसे ही आगे कंपटीशन में आ जाते हैं तो इसको इस तरीके से करना नहीं होता है। ये तो हमने किसके लिए किया था, समझने के लिए कि भाई हम जो छोटी क्लासों में करते हैं उसमें क्वेश्चन पूरा करना होता है, पूरा हर स्टेप को लिख करके बताना होता है, इसलिए इस तरीके से हमने इसको किया। अब हम करते हैं इसकी ट्रिक। अब इसको कैसे करना है, ट्रिक से करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। किसको जोड़ देंगे, 5 और 3 को। 5 और 3 कितना होता है, 8। तो सबसे पहले तो ये 8 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में अपने को ये दोनों किसके बराबर है, 56, यानी दोनों की एज जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगी, 56। तो 56 को क्या लिख लेना है, ऊपर लिख लेना है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ रहा है ए की आयु या बी की आयु, तो ये पूछ रहा है ए की, तो ए कितना लिख रखा है, 5। तो इसको 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास में जो भी आएगा वो किसकी, ए की एज आ जाएगी। तो ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले देखते हैं 8 सत्ती 56, 7 इंटू 5, 5 सत्ता 7 पंजे 35, 5 सत्ता 35। तो इसकी उम्र कितनी आ जाएगी, 75। 7 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 35। ये किसकी एज आएगी, आ जाएगी। तो अपने को दिमाग में, सीधा दिमाग में करना है। सबसे पहले अपने पास में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसा लिखना तो है ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को, इसका आंसर निकालने के लिए सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट देखते ही अपने पास में दिमाग में आ जाना चाहिए। 5 और 3 8, 8 का भाग देंगे 56 में, 8 सत्ती 56, 7, और 7 के बाद में अपने को किसकी उम्र चाहिए, 7 के बाद में उम्र चाहिए ए की। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बजे 35। तो उसकी उम्र कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 35। तो इस तरीके से जो है रेशियो वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। मान लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ए और बी, ये आपको रेशियो दे रखा है 7:4:7 में। अगर रेशियो दे रखा है और इन दोनों का जो टोटल दे रखा है, दोनों की उम्र का टोटल वो दे रखा है 66। तो आपसे पूछेगा बी की उम्र कितनी होगी। तो बी की उम्र कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। आप पहले तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो दोनों को जोड़ देना। 7 और 4 कितना हो गया, 11। दिमाग में होगा 11। और जो रियल है वो दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 66। अब पूछ रहा है किसकी उम्र है, बी की। तो बी का मतलब कितना, 7। तो 7 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 11 चंगा 66, 66 42 वर्ष। किसकी एज आ जाएगी, बी की एज आ जाएगी। किसकी एज आ जाएगी, बी की एज आ जाएगी। इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक आसानी से लगा करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस तरीके से अगर पूछा जाए कि ए और बी का अनुपात, सबसे पहले आपको दे देगा ये ए और ये बी। ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:11। उसके बाद में आपसे पूछे कि इनका योग 104 वर्ष है। इन दोनों की उम्र को अगर टोटल किया जाए तो वो कितना हो, 104 वर्ष आता है। अगर दोनों की उम्र जोड़ी जाए, मान लीजिए कोई 50 साल का है और कोई मान लीजिए 56 साल का है, इस तरीके से अगर दोनों की उम्र जोड़ी छाया जाए तो कितना आता है, 106 साल आता है। और 54 हो तो 104 वर्ष। इस तरीके से दोनों की उम्र आती है, लेकिन अपने को फिक्स पता नहीं कि इनकी उम्र कितनी है। तो अपने को क्या करना है, दोनों की उम्र दे रखी 104 वर्ष। तो अपने को अपना पैटर्न समझना है और उसके बाद में अपने को देखना है कि अपने को पूछ क्या रहा है। अपने को ये पूछ रहा है कि ए और बी की आयु का अंतर कितना होगा। जो ए और बी है, ए और बी, इनकी आयु का अंतर कितना होगा, ये अपने से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ए और बी का जो दोनों की उम्र को जोड़ेंगे तो 104 वर्ष आता है। इन दोनों की उम्र का जो अंतर निकालेंगे, यानी ए में से बी को घटाएंगे तो कितना आएगा, वो अपने को बताना। बड़े में से छोटे को, या तो ए बड़ा है तो ए, बी बड़ा है तो बी, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमें बताना है। इसका अंतर किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का जोड़, क्योंकि यहाँ दोनों क्या करके जोड़ रखे हैं,
तो अपने को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। 11 और 2 13, दोनों का योग कितना है, 13 है, और ये योग किसके बराबर है, 104 के बराबर है। तो यहां से अपने को ये तो पता चल गया। अब इन दोनों का क्या निकालना, अंतर। तो ए और बी का अंतर यानी दोनों को घटा देना। 11 में से 2 गया, कितना बचता है, 9। कितना बचता है, क्योंकि अपने को क्या याद करना है, अंतर याद करना। अंतर याद करने के लिए इन दोनों को घटाना होगा। तो घटाने पर क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। तो 13 का पढ़ा कितनी बार बोल रहे, तो 104 आता है। 13 का 13, 13 2 26, 13 3 40, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 104। और 8 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 72 वर्ष। इसका मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 72 ईयर का। कितने वर्ष का अंतर हो जाएगा, 72 ईयर का अंतर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कैसे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को सिंपली क्या करना, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसका आंसर निकाल देना। अब मान लीजिए अगर नया क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीका का हो कि ए और बी, इनका जो अनुपात दे रखा है, सबसे पहले वो दे रखा है 3:7। कितना, 3:7 दे रखा है। ये दोनों का अंतर दे रखा है। और अपने को यदि पूछे ए का जो एज है वो अपने को दे रखी। मान लीजिए ए की आयु कितने वर्ष है, मान लीजिए 15 वर्ष है। ए की आयु 15 वर्ष है, तो दोनों की आयु का योग, या इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ए की आयु का योग, या आपसे पूछ सकता है बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु कितनी होगी, दोनों की आयु का योग कितना होगा, दोनों की आयु का योग। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों की आयु का अंतर कितना होगा। तो इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अपने को दिमाग में एक ही चीज रखनी है, क्या, कि सबसे पहले तो ए की आयु अपने को अपने पास में दे रखी है। ए अपने पास में दे रखी है, यानी कितनी दे रखी है, 15, और वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो सबसे पहले बी की आयु पूछे, तो बी की आयु कितनी है, यहाँ पर अनुपात में 7, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 7 35। तो बी की आयु कितनी आ जाएगी, 35 वर्ष। ए की आयु 15 वर्ष आ गई, दूसरे की आयु 35 वर्ष आ गई। अब उसके बाद में पूछता है दोनों की आयु का योग। दोनों की आयु का योग का मतलब अपने को देखो, सबसे पहले तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 35 और 15 कितना हो जाता है, 35 और 15, 3 1 4 और 1 5, 50 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा, 50 वर्ष। दोनों की आयु का अंतर कितना होगा, अब आपको ये बताना है दोनों की आयु का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले तो एक ही आयु मान लीजिए 15 है इंटू 3, ये तो एज इट इज है, जैसा है वैसा रहेगा। अपने को यहां से पूछ लेता क्या है, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 7 में से 3 गया 4, तो 4 से इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, 20 वर्ष दोनों का अंतर। देख लो 20 वर्ष दोनों का अंतर है कि नहीं है। 35 में से अगर 15 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, अगर नहीं बचेगा 20 बचेगा। तो इस तरीके से इसका अंतर भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से और आगे क्वेश्चन करने हमें। तो ये जो अनुपात वाला जो टॉपिक है बड़ा इजी है। एक मेथड, एक चीज आपके दिमाग में आ गई, अनुपात आखिरकार होता है क्या, अगर वो समझ में आ गया तो आप पूरे कैसे भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो उनको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने इस सब टाइप के, इसमें जो अनुपात के जो सामान्य जो क्वेश्चन होते हैं उनको सबको बता दिया है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए a अनुपात b बराबर 4:3। इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए आपको दोनों का अंतर दे दे। मान लीजिए अंतर हम हमारे हिसाब से देख लेते हैं। मान लीजिए 15, दोनों का अंतर 15 वर्ष है, तो दोनों की आयु का योग कितना होगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरीके से हम निकालेंगे। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो ये 15 लिख लेना है जैसे। उसके बाद में अपने को दोनों का अंतर देखना। अंतर कितना दे रखा है, 4 में से 3 गया, एक अंतर दे रखा। और पूछा क्या है, दोनों का योग कितना होगा। तो 4 और 3 7, तो 15 7 105 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा, 105 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी
मेथड को लगाए, बिना किसी मेथड को आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन देखें तो देखते हैं आगे। ए बी का अनुपात लिखते हैं सबसे पहले तो। ए अनुपात बी बराबर अपने को दे रखा है 5 अनुपात मान लीजिए 11। इस तरीके से इसका अनुपात दे रखा है और अपने को पूछ ले आयु का अंतर 12 वर्ष है। मान लीजिए आयु का अंतर 12 वर्ष है तो बी की आयु कितनी होगी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपने को देखना 12 लिखना है, अंतर 11 में से 5 गया कितना बचता है 6, ठीक है। उसके बाद में पूछ क्या रहा है बी की आयु, बी की आयु कितनी है 11। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे 6 दूं 12, 11 दूं 22, तो 22 वर्ष किसकी आयु आ जाएगी, बी की आयु आ जाएगी। इस तरीके से जो है आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। बाकी जो जितने भी छोटे छोटे कंपटीशन के एग्जाम है उनमें आसानी से आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिना किसी एक्स वाई के झंझट के। सीधा अपना इस तरीके से क्वेश्चन कर देना है। अब मान लीजिए थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड ले जाए, थोड़ा ऊपर ले जाए, तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो देखते हैं। तो देखते हैं ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है आपके पास है 5 अनुपात 9। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 9 और आपसे पूछता है बी ए से 20 वर्ष बड़ा है। बी जो है ए से 20 वर्ष बड़ा है। कितना वर्ष बड़ा है 20 वर्ष बड़ा है। तो आपसे पूछता है कि बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु कितनी होगी। इस तरीके से इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। ए और बी का अनुपात 5 अनुपात 9 है, बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, यानी दोनों आयु का अंतर कितना हो जाएगा, सीधा 20 आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा बी की आयु कितनी होगी, तो अपने को क्या करना है सबसे पहले अंतर 20 जो किसके बराबर, अनुपात 9 में से 5 गया 4, किसकी पूछ रहा है बी की आयु, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, 5 नम 45, तो 45 वर्ष। बी की आयु कितनी हो जाएगी 45 वर्ष आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आसानी से आप 5 नम 45 बिल्कुल ठीक है। उसके आगे अब हम देखते हैं ए और बी की आयु का अनुपात, ए बी से 32 वर्ष बड़ा है, तो इनकी आयु का योग कितना होगा। कितना सिंपल, देखते हैं किस तरीके से। इन दोनों का अनुपात दे दिया 7 अनुपात 11, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है कि ए बी से 32 वर्ष बड़ा है। ए बी से कितना वर्ष बड़ा है 32 वर्ष बड़ा है। तो आपसे पूछेगा इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, दोनों की आयु का योग, आयु का योग कितना होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं इनकी आयु का अंतर कितना, यानी 32 वर्ष बड़ा है, यानी ए बी से, मान लीजिए ए है ये बी है, ए जो है बी से 32 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा भाई, उससे 32 वर्ष मान लीजिए बड़ा है, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों की उम्र का अंतर कितना हो गया 32। तो ये अंतर है, ये क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4, और अपने को ज्ञात क्या करना है, दोनों की आयु का योग, यानी इन दोनों को जोड़ देना है, 11 और 7 18। इस तरीके से तो काटेंगे तो 7 7 में 35, 7 42, 7 7 49। अपने को काटना किससे, 4 से, तो 4 का पाड़ा बोलना, 4 बटा 32, 8 बार 18 और 144 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 144 वर्ष, क्योंकि 18 क्या है इन दोनों की आयु का योग, और 32 क्या दोनों की आयु का अंतर। तो अंतर जो है अनुपात को नीचे लिखना है, और जो जो रियल दे रखा है, रियल जो उम्र दे रखी है अंतर की, वो ऊपर लिखनी है, और काट के इस तरीके से इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। तो ये जो अनुपात से रिलेटेड जितने भी ये जो क्वेश्चन है, बिल्कुल जो बेसिक जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए बड़े मददगार साबित होते हैं। तो आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन। मान लीजिए ए अनुपात बी दे रखा है आपको 1 अनुपात 2, ठीक है।
उसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का अंतर 25 वर्ष है। ठीक है, तो ये पूछता है आपसे ए की आयु कितनी होगी। किस तरीके से करोगे इसको, ए और बी की आयु का जो अनुपात दे रखा है 1:2, दोनों की आयु का अंतर 25 वर्ष है, तो दोनों की ए की आयु क्या होगी। तो ए की आयु कैसे निकालेंगे, ए की आयु कुछ इस तरीके से निकलेगी। सबसे पहले दोनों आयु का अंतर यानी 2 में से 1 गया, एक किसकी आयु निकालनी, एक की आयु निकालनी, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो ए की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है इस अनुपात से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस है उनको इस तरीके से निकालना, जो सामान्यतः एंट्रेंस एग्जाम में आता है। बाकी आपको और आगे स्टैंडर्ड सीखना है तो वो आगे की क्लास में आपको सिखाया जाएगा। अनुपात समानुपात से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको पूरा डिटेल के साथ में सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।